हेलो स्टूडेंट, अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। देखिए, अगर कोई एक समान विद्युत क्षेत्र इस तरह से है और इस एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर हमने कोई विद्युत द्विध्रुव रख रखा है, ये कोई द्विध्रुव है, इसका ये माइनस क्यू आवेश है, ये प्लस क्यू आवेश है। द्विध्रुव जब एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर रखा हुआ है तो इस पर जो बल और बल आघूर्ण लगता है वो हमने इससे पिछले वाले चैप्टर में निकाला था और हमने ये ज्ञात किया था कि द्विध्रुव पर जो बल लगता है परिणामी बल वो हमेशा शून्य होता है, अर्थात द्विध्रुव में कोई भी रेखीय विस्थापन उत्पन्न नहीं होता। लेकिन हमने ये भी पढ़ा था कि द्विध्रुव पर एक बल आघूर्ण कार्य करता है, क्योंकि इसकी बलों की जो क्रिया रेखा होती है वो अलग अलग होती है। तो यहाँ एक बल आघूर्ण कार्य करता है, तो जो बल आघूर्ण होता है उसका मान होता है Pe sin थीटा। ये दोनों चीजें हम पहले ही याद कर चुके हैं, इससे पिछले वाले चैप्टर के अंदर हमने इसका पूरा डेरिवेशन किया है और ये दोनों मान ज्ञात करे थे द्विध्रुव के लिए। इसका हम यहाँ पर उपयोग करने वाले हैं, इसलिए मैंने इन दोनों फॉर्मूलों को डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया है। तो ये जो द्विध्रुव है इस पर हम जानते हैं कोई बल नहीं लगेगा, इस पर केवल और केवल ये बल आघूर्ण लगेगा, इसे कहते हैं बल आघूर्ण। यदि किसी वस्तु पर कोई बल इस प्रकार लगे कि वो उसमें आघूर्ण या घूर्णन उत्पन्न कर दे तो उसे हम बल आघूर्ण कहते हैं, हम जानते हैं। तो ये द्विध्रुव जब इस विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, अब हम क्या कर रहे हैं कि इस द्विध्रुव को थोड़ा घुमाएंगे। हम इस द्विध्रुव को इस तरह से विद्युत क्षेत्र में घुमाने का प्रयास करेंगे, या मैं डॉट लाइन बना देता हूं, इस तरह से द्विध्रुव को घुमाने का प्रयास करेंगे। तो द्विध्रुव को जब हम घुमाएंगे तो घुमाने में किया गया कार्य हम ज्ञात करना चाहते हैं। तो माना कि कोई द्विध्रुव है जो प्रारंभ में ए बी स्थिति पर रखा हुआ है। अब यदि इस द्विध्रुव को डी थीटा कोण से हमने कोई अल्पांश एंगल लिया, डी थीटा कोण से हमने इसे द्विध्रुव को घुमा दिया, तो घुमाने में किया गया कार्य और घुमा करके हम किस स्थिति से लिया है, माना ये ए डैश आ गया और ये बी डैश, कि द्विध्रुव को डी थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य जो डी डब्ल्यू होगा वो कार्य बराबर आ जाएगा। अब देखिए, जब भी हम किसी वस्तु पर बल लगा करके उसमें रेखीय विस्थापन उत्पन्न करते हैं, अर्थात जैसे कोई वस्तु है, इस पर मैंने बल लगाया और इसमें रेखीय विस्थापन एक रेखा के रूप में विस्थापन हो गया, आर गुणित के विस्थापित होकर के यहां आ गई, तो इस पर जो किया गया कार्य है, कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन। लेकिन यदि मैं किसी वस्तु पर बल लगाऊं, जैसे ये कोई वस्तु इसके सिरे पर ऊपर बल लगाया, इस सिरे पर नीचे बल लगाया, तो ये वस्तु घूर्णन उत्पन्न कर देगी। इस तरह से इसमें घूर्णन, ये वस्तु ऐसे रोटेट होने चालू हो जाएगी। तो इस पर बल की बजाय क्या लग रहा है, बल आघूर्ण। और बल आघूर्ण की स्थिति में जो किया गया कार्य आता है तो वो होता है, यहाँ जो बल आता है उसकी जगह यहाँ आ जाएगा बल आघूर्ण, और यहाँ जो विस्थापन आता है, विस्थापन की, यहाँ रेखीय विस्थापन उत्पन्न हुआ था तो विस्थापन आ गया, और यहाँ पर क्या विस्थापन उत्पन्न हुआ है, इसको घुमाएंगे तो इसमें आएगा कोणीय विस्थापन। जब किसी वस्तु को किसी थीटा कोण पर घुमाया जाता है तो रेखीय विस्थापन की बजाय क्या आता है, कोणीय विस्थापन, तो यहाँ आ जाएगा कोणीय विस्थापन। इस फॉर्मूले को हम ध्यान में रखें कि बल लगता है उस स्थिति में तो किया गया कार्य होता है बल गुणा विस्थापन, और जब बल की बजाय बल आघूर्ण लग रहा हो, अर्थात वस्तु में घूर्णन उत्पन्न हो रहा हो, तो उस स्थिति में किया गया कार्य का फॉर्मूला बल आघूर्ण गुणा कोणीय विस्थापन होता है। इसको याद कैसे रखेंगे, तो बल की जगह रेखीय बल लगता है तो बल, और कोणीय बल लगता है तो बल आघूर्ण, रेखीय बल लगता है तो रेखीय विस्थापन, कोणीय बल लगता है तो कोणीय विस्थापन। तो ये किया गया कार्य होगा। तो द्विध्रुव को डी थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य जो डी डब्ल्यू होगा वो बराबर हो जाएगा बल आघूर्ण गुणा कोणीय विस्थापन, बल आघूर्ण गुणा कोणीय विस्थापन। तो ये आ गया डी डब्ल्यू बराबर, बल आघूर्ण कितना लगता है इस पर द्विध्रुव पर, तो हम जानते हैं बल आघूर्ण बराबर पी साइन थीटा, क्योंकि हम ये दोनों बातें जानते हैं, और गुणा कोणीय विस्थापन कितना करा, डी थीटा तक किया, तो डी थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य हमारे पास ये आ गया। अब यदि हम इसमें एक विशेष स्थिति लगाएं कि यदि द्विध्रुव को θ1 कोण से θ2 कोण तक घुमाया जाए, अगर द्विध्रुव को θ1 कोण से, अगर मान लो प्रारंभ में जो स्थिति है द्विध्रुव की, इसको θ1 कोण मान लो विद्युत क्षेत्र के सापेक्ष, और फिर घुमा करके कहां कर दिया, θ2 कोण तक कर दिया। जैसे मान लो ये θ1 है, ये इस कोण को हम क्या नाम दे देते हैं, θ1 नाम दे देते हैं, और यहां से हमने घुमाना चालू करा और घुमा करके कहां कर दिया, यहां कर दिया, कोई तीसरी स्थिति पे कर दिया, तो ये कोण कितना हो गया, θ2। तो प्रारंभिक स्थिति कोण θ1, द्वितीय स्थिति θ2। तो द्विध्रुव को यदि θ1 से θ2 तक घुमाया जाए तो घुमाने में किया गया कार्य जो W होगा वो क्या होगा, इसी का हम इंटीग्रेशन कर देंगे θ1 से θ2 तक dw का। तो ये आ गया इंटीग्रेशन फ्रॉम θ1 टू θ2 Pe sin थीटा
डी थीटा। अब साइन थीटा का समाकलन क्या होता है? तो साइन थीटा का समाकलन होता है बच्चों माइनस का कोस थीटा। ये हम समाकलन में हमने देखा ही है, गणित में हमने। तो ये थीटा 1 से थीटा 2 तक हो गया। इसे याद रखें जिन बच्चों को ध्यान नहीं है, इस इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा जब भी हम निकालते हैं तो हमेशा होता है माइनस कोस थीटा। इस फॉर्मूले को हम याद रखें। तो ये आ गया हमारे पास, तो ये बराबर माइनस पीई तो बाहर ले लिया हमने, ये हो गया कोस, पहले ऊपर वाली लिमिट रख दे थीटा 2 माइनस कोस, फिर नीचे वाली लिमिट रख दे थीटा 1, या इसको हम लिख सकते हैं पीई, और इस माइनस को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2। तो इस तरह से हमने द्विध्रुव को थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में किए गए कार्य का मान ज्ञात कर लिया। अब हम कुछ इसकी विशेष स्थिति देख रहे हैं कि पहली स्थिति है कि यदि थीटा 1 बराबर 0 डिग्री हो, द्विध्रुव प्रारंभ में 0 डिग्री पर रखा हुआ हो इस तरह से, और थीटा 2 बराबर 90 डिग्री, अर्थात द्विध्रुव को घुमा करके हमने कैसा कर दिया, इस तरह से बिल्कुल खड़ा कर दिया। तो ये दूसरा हो गया, थीटा 2 बराबर कितना हो गया, 90 डिग्री हो। तो इस स्थिति में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य W होगा वो बराबर आ जाएगा पीई कोस थीटा 1 की जगह 0 माइनस कोस थीटा 2 की जगह 90 डिग्री। कोस 0 और 90 का मान क्या होता है हम जानते हैं, कोस 0 होता है 1 माइनस कोस 90 का मान होता है 0। तो ये आंसर आ गया W बराबर पीई। तो इस तरह से द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य आ गया। दूसरी स्थिति हम देखें, यदि थीटा 1 बराबर 0 अर्थात द्विध्रुव की प्रारंभिक स्थिति वही 0 थी, लेकिन द्विध्रुव की जो दूसरी स्थिति थी घुमा के हमने कहा करा, द्विध्रुव को इस तरह से घुमाते हुए बिल्कुल ऐसे कर दिया, 180 डिग्री का कोण बना दिया, थीटा 2 बराबर 180 डिग्री कर दिया। तो क्या गया कार्य W बराबर आ गया पीई कोस थीटा 1 कितना है 0 डिग्री माइनस कोस थीटा 2 कितना है 180 डिग्री। तो W बराबर आ गया कोस 0 होता है 1 माइनस कोस 180 होता है -1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया 2 हो गया। तो किया गया कार्य बराबर आ गया 2 पीई। तो हमको किया गया कार्य का मान इसका दुगना आ गया, अर्थात 0 से 90 घुमाने में जो कार्य किया जाता है उसका दुगना आ गया 0 से 180 तक घुमाने में। हम दिख ही रहे हैं ये आधा कार्य है, और यहां से यहां घुमाएंगे तो पूरा कार्य है। तो यहां तक तो आधा आंसर आ रहा है, और यहां तक घुमा देंगे तो इसका डबल हो गया। तो इस तरह से हमने द्विध्रुव को किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में घुमाने में किए गए कार्य का मान ज्ञात